बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान विद महविश मुमताज़ बेग। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान के जो यूथ हैं, जो नौजवान नस्ल है, आजकल वो कहते हुए ये नज़र आ रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में कोई लीडर नहीं है, लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप की कमी है इस वक्त। अगर तो हम बात करें सियासी लीडर्स की, तो वो उनमें भी कोई लीडरशिप की क्वालिटीज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो ख़ुद सियासत के मारे हुए हैं। सियासत की भूख हवस जो है वो उनमें ज़्यादा पाई जा रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारे अवामी नुमाइंदे होते हैं या फिर अवामी लीडर्स की, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे सियासत में घुसकर या फिर सियासी मफादात के तहत जो है वो काम कर रहे हैं। आवाम के नुमाइंदों का तो जस्ट टैग लगा के इस वक्त घूम रहे हैं। तो क्या ये टैग लगाना ही सिर्फ काम था? इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और नाज़रीन, व्हेन वी टॉक अबाउट द नेशनलिस्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, तो यकीनन यूथ ये कहते हुए नज़र आते हैं कि अगर गिलगित बल्तिस्तान में हमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ कुछ लोगों में नज़र आती है, तो वो यहाँ के कौम परस्त रहनुमा हैं जो कि आवाम के साथ हर वक्त खड़े हैं। और यकीनन ब्लैक शिप्स आर एवरीवेयर। चंद लोग इनमें से भी ऐसे हैं जो कि ज़ाती मफादात के तहत काम कर रहे हैं। ये इल्ज़ामात हैं हमारे नौजवान नस्ल यानी कि यूथ की जानिब से। अब इसमें किस हद तक सदाकत है और कौन सी बातें ऐसी हैं जो कि मिसकंसेप्शन की नज़र हो चुकी हैं, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे नाज़रीन। लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे शब्बीर मायार साहब, नेशनलिस्ट हैं, गिलगित बल्तिस्तान से इस वक्त हमें लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। और जो गेस्ट हमें स्टूडियो में नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, उनका मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। अवामी एक्शन कमेटी हुंजा के प्रेसिडेंट हैं अनवर हुसैन मर्चा साहब, स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। और बाबा जान साहब, नेशनलिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। इनसे बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि जिसके लिए अवाम इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, और क्यों यूथ को जो है वो अपना एक फ्यूचर सेट करने की बजाय वो भी धरने एहतजाज और इनकी नज़र जो है वो लग गई है उनको भी। स्टूडियो में बैठे मेहमानों के साथ बातचीत शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। बाबा जान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया और लाहौर से आपने स्पेशल ट्रैवल किया इस प्रोग्राम के लिए। पहला एक छोटा सा सवाल, चूँकि इश्यूज़ की तरफ मैं बढ़ूँगी। मैंने कुछ स्टार्ट में बात कही कि हमारे नौजवान यानी कि जो यूथ जिनके साथ आप लोग हैं या वो जो आप लोगों के साथ हैं, क्या आप थोड़ा सा मुझे पहले तो ये नेशनलिस्ट की जो डेफिनेशन है स्पेशली जीबी में क्या है उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? कौन है ये कौम परस्त लोग? दो तरह के स्ट्रगल है। एक तो वफाकी पार्टियां हैं जो वफाक के साथ मिलकर इस्लामाबाद की जो भी हुकूमत आए उसके साथ मिलकर उसमें छलांग लगाते हैं, चढ़ते हुए पुजारी हैं, जाके आने वाली हुकूमत के साथ मिलकर अपने लिए मराहत लेते हैं, बंगले बनाते हैं। दुबई तक, यूरोप तक इन लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। बदकिस्मती से इस्लामाबाद के जो सरमायादारों और जागीरदारों का हुक्मरान है उनसे सीख के। और दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान में एक प्रोग्रेसिव हल्का है जिसके हम नुमाइंदे हैं, और दूसरे हमारे अभी आपने जो तारुफ कराया शब्बीर मायार साहब, ये हमारे नेशनलिस्ट हल्का है। दो हल्के हैं। हम प्रोग्रेसिव बुनियादों पे समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान जब तक प्रोग्रेसिव मामलात के प्रोग्रेसिव शऊर के तहत सामने नहीं आएंगे, उसमें आपकी प्लान इकानमी होगी और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी। अब तक गिलगित बल्तिस्तान में 75 साल में कोई प्लान इकानमी नहीं है, कोई मनसूबाबंदी नहीं है। अगर मनसूबाबंदी होती तो आपने देखा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है गिलगित बल्तिस्तान में। यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में नौजवानों के जज्बात को खेल के उनके इलेक्शन के दिनों में जाके 24 हल्कों में 3 बड़ी जमातों के सारे नुमाइंदे उनको लालच दिया जाता है, हम आपको वज़ीर आला बनाएंगे, हम आपको स्पीकर बनाएंगे। और जो जितने हल्के के नौजवान हैं आपको जनाब वाला उनको ब्राइब किया जाता है, उनको शौरी तौर पर ख़रीदने की कोशिश की जाती है। ये कौन लोग करते हैं? ये वफाकी पार्टियां हैं जिनके लिए जनाब ये हुक्मरान जमाते हैं, पुराने पाकिस्तान वाले हैं, नए पाकिस्तान वाले हैं। वो नौजवानों लेकिन जो सामने आते हैं वो उनका तारुफ तो गिलगित बल्तिस्तान से है ना, गिलगित बल्तिस्तान के फर्जंद। बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान के फर्जंद हैं, लेकिन उनके मफादात इस्लामाबाद के साथ जुड़े हुए हैं। इस्लामाबाद के साथ भी नहीं जुड़े, इस्लामाबाद के हुक्मरानों के साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ अपने मफादात जोड़ के हमारे नौजवानों को नौकरी की लालच दी जाती है, क्योंकि बेरोज़गार नौजवान है, उनके लिए कुछ करने के लिए नहीं है। वहाँ गुर्बत की इंतहा है, वहाँ बहुत सारे मसाइल हैं।
नौजवानों को अपने साथ करके तो वहाँ पे। तो बाबा जान साहब, आप समझते हैं कि नेशनलिस्ट जो गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त हैं, क्या उनको हम लीडर कह सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान के? बिल्कुल लीडर कह सकते हैं। उनको लीडर नहीं कह के तो अब तक उनको ऊपर जो रियासती जो इदारों ने और रियासत ने आइन का आर्टिकल 7 के मुताबिक रियासत का डिफिनीशन, अवाम की मुंतखब असम्बलियाँ होती हैं, कौमी असम्बली, सेनेट और जो भी आपकी सूबाई असम्बली जो महसूलात वसूल करने वाले हो, इनके और इनके अदारों ने ये किया कि उनके खिलाफ पुरपकंडे किए ताकि वो लोगों के हुकूक की बात न करें। प्रोपेगेंडा कह लें या संगीन इल्जामात कह लें, कौन से संगीन इल्जामात लगे? कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है जो इन लोगों ने लगाया नहीं हो। सारे के सारे जनाब वाला बोगस इल्ज़ामात लगाए जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे बड़ी बात कही गई कि आप लोग खुद नहीं बोलते, आप लोगों से बुलवाया जाता है। तो यही तो अहम बात है, यही तो अहम सवाल है। बुलवाया जाता है? बिल्कुल कोई नहीं बुलवाया जाता है। हमारे इलाके के अंदर इस वक्त तवील बिजली की लोड शेडिंग है, फूड क्राइसिस है, रोज़गार का किल्लत है। आया अगर जनाब इनको हम बताना चाहेंगे कि हम कोई बिजली गिलगित बल्तिस्तान में हो और हम आवाज़ उठाए बिजली नहीं है। और साथ साथ में एक आपको बात बताऊंगा, 75 साल में अब तक गिलगित बल्तिस्तान में कोई जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में नहीं लाया गया, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में नहीं लाया गया, अब जनाब लॉ यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में नहीं लाया गया। कोई जनाब प्रोडक्टिव सोसाइटी बनाने के बजाय इन लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कंज्यूमर्स बना के रख दिया, सिर्फ खरीदार बना के रख दिया। इसके ऊपर तो मैं आती हूँ कि क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है। शबीर मयार साहब, जी बताइएगा, इस वक्त आप कहाँ पे तशरीफ फरमाएं, ये प्रोटेस्ट किस हवाले से कर रहे हैं? जी, प्रोटेस्ट ये जो हमारा था अभी मनावर में कल रात गए 2 बजे गरीब आवाम के जो घरों को मिसमार किया है उसके खिलाफ आज अवामी एक्शन कमेटी बल्तिस्तान ने यादगार शोधा पर एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। अभी हम उस एहतजाज में हमारे साथी हैं और एहतजाज अभी हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ये जो अभी हालिया जो कठपुतली हुकूमत है वो उन्होंने वादा करने के बाद कोई 2 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि उन्होंने ये रात के अंधेरे में 2 बजे आकर मनावर में अवामी मलकियती जमीनों पर जो तामीरात किए गए थे उनको बर्बरियत के जरिए मिसमार किया, उसके खिलाफ हमारी एहतजाज की। सही, तो अभी आप इस वक्त धरने में मौजूद हैं? जी। तो धरने में इस वक्त कितने लोग मौजूद हैं? अवाम की भरपूर तादाद है या फिर चंद गिने चुने लोग हैं? नहीं, ठंड है, 100-150 लोग यहाँ हैं। हमने सिर्फ आज एहतजाज रिकॉर्ड कराया उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए। हमारा बाकायदा कोई प्री प्लान नहीं था, ये अचानक हादसा हुआ। कल मनावर के मुतासरीन और उनके कमेटी ने हमसे रब्ता किया था, हमने कल उनको वादा किया था जुम्मे में हम एहतजाज, कल हमने इसलिए एहतजाज नहीं करा, यहाँ इवेंट हो रहा था, हम उस इवेंट को खराब नहीं करना चाह रहे थे। स्कर्दो में महफल का जो हमारे तिब्बत आर्ट काउंसिल के जो जेर एहतमाम जो प्रोग्राम हो रहा था उसको हम मुतासर करना नहीं चाह रहे थे, इसीलिए हमने आज मनावर के जो मुतासरीन के साथ जैसे के लिए यहाँ एहतजाज किया। चलें, ठीक है शबीर मयार साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी अपडेट करने का। बाकी ये धरने के हवाले से मजीद आपसे जानेंगे। चलें नाज़रीन, यहाँ पर शबीर मयार साहब हमारे साथ मौजूद थे लाइन पर, जो कि अभी इस वक्त स्कर्दू में एहतजाज कर रहे हैं। और चूँकि अभी खालसा सरकार, गंदम बहरान, महंगाई, इन तमाम मामलात से हम आप लोगों को आगाह करेंगे। अंजुमन ताजरान या फिर अवामी एक्शन कमेटी का बड़ा इसमें रोल प्ले हो रहा है। अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। बताइएगा, अभी इस्लामाबाद में भी धरने चल रहे हैं, आप लोग लाहौर और दीगर पाकिस्तान के सिटीज़ में इस वक्त यूथ खड़े हो गए हैं, गिलगित बल्तिस्तान में वैसे ही जो है ना अवाम सरापा एहतजाज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आपका यहाँ बुलाना बहुत शुक्रिया, हम नियाज़मंद हैं। तो आपने फरमाया कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त जो है एक बहरानी कैफियत है। ये सरकार कह रही है कि भाई ये कब्ज़ा ग्रुप है, कब्ज़ा ग्रुप है। मेरे नज़र में ये सरकार ही ख़ुद कब्ज़ा ग्रुप है आजकल। तो जो रियासती जनाब वाली जो इदारे हैं वो उनके साथ, पुलिस के साथ और एफसी के साथ और दूसरे रेंजर्स के साथ ये रात के तारीकी में ये आवाम को ऊपर हमला आवर हो रहे हैं। तो सेक्टर में जो अभी जो है जनाब ताज़ा जो किया हुआ है, तो वादा करके और ख़ुद जो है ये जनाब वाली की जो वज़ीर जो इनका इत्तलात है, उन्होंने जाकर वहाँ वादा किया था कि कोई सरकारी एहलकार यहाँ इस तरफ नहीं आएगा, कोई
जनाब हमला आवर नहीं होगा, जिसने बात करनी है मुझसे बात करें। ऑलरेडी सेक्टर के लोगों ने जो है ज़मीनें दी हैं जनाब वाली की जेल के लिए, वहाँ जनाब वाली कॉलेज के लिए, इवन आगा खान जो है वो हेल्थ के लिए भी वहाँ ज़मीन उन्होंने दी, यहाँ इतना फ़राक दिली है। तो उसके अलावा भी बहुत सारे ज़मीनें उन लोगों ने जो है वो उनको दिया है। अभी वो थोड़ा सा बचा है तो वो आपस में तकसीम करके जो है जो नई नस्ल है जो उनकी जनाब वाली पैदा जो है वो उनके लिए घर बनाना चाहते हैं। तो मैं हैरान हूँ कि हर वक्त ये सेक्टर के ऊपर हमला, जो टीआर के ऊपर हमला, मिनोर के ऊपर जो है ये हमला आवर हो रहे हैं, ये काबिल मज़म्मत है। मैं बेसिकली लेकिन अनवर साहब, अभी जब फतहुल्लाह साहब ने आवाम को एतमाद में रहने की कोशिश किया कि मिनावर में ये मेरी ज़मीन है, ठीक है ना, यहाँ पर आवाम के लिए ये तमाम चीज़ें वगैरह हम फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त तो आप लोगों को उसने एतमाद में ले लिया ना, और आप लोग उनकी बातों में आ गए। हालांकि आप लोगों को चाहिए तो ये था कि ज़बानी कलामी ऐलानात वादे हर कोई करता है, अभी सियासत का तो ये एक हम बोलें कि अहम काम बन गया है, तो कोई रिटर्न में लेने की कोशिश आप लोग भी नहीं करते। हाँ, इसकी बात यह है कि ये जो नासिराबाद में जो हमारे जो पिछले दफ़ा ये लीज़ के हवाले से हमारा अवाम निकले थे सड़क पे जनाब, कई दिनों तक वहाँ जो है माँ बहन जो सारे मर्द औरतें मिलकर धरना दिया था। तो उस वक़्त ये वज़ीर आला और उनके कारकुन आके जो है जनाब वाले हुंज़व जो है वो नासिराबाद वालों के लिए कोई रिटर्न भी दिया था, हैं। तो नासिराबाद के जो सदलो अवाम ने यह समझा कि बस इन्होंने रिटर्न हमें दिया है, अभी हमारी अवामी इशू ख़त्म है, हल हो गया है, आइंदा हमारे साथ ज़्यादती नहीं होगी। लेकिन बाद में साबित हुआ कि जनाब वो एक जाली फोटोस्टेट वादा था। तो इस तरह जो है ये जो इनका जो नुमाइंदा है, जिनका जनाब वाली जो मिनोर से जो है हल्का बनता है ये वज़ीर इत्तलात साहब, तो उसने जनाब एक घर में जाकर सब लोगों को जमा करके अपने इत्तेमाद में ले लिया, आइंदा कोई भी नहीं आएगा। आप लोगों को इत्तेमाद में नहीं लिया था अवामी एक्शन कमेटी को? बिल्कुल नहीं लिया। तो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान पूरे में एक तूफ़ान है, बिजली के हवाले से, उनके बिलों के हवाले से, और ये कब्ज़ा माफिया ये जो सरकार है ये इसके जनाब वाली की जुल्म सितम के हवाले से, और गंदम का जो है जनाब जितना हम मुतालिबा करके सिकरदों में हज़ारों लोग निकलें, तो बजाय जनाब वाले कोई इमरजेंसी कुछ करने के और भी गंदम का बहरान है, बिजली का बहरान है। ठीक, चलें बाबा जान साहब की जानते हैं। बाबा साहब, एक तो बात ये है ना कि जब आवाम निकलती है आप लोगों के साथ, आप लोगों को नुमाइंदा बना के आप लोग सामने होते हैं कि आप लोग फेस करेंगे, अगर हम बात करें अवामी एक्शन कमेटी की भी, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि वो ख़ुद हुकूमत के साथ मुसालिहत कर लेते हैं, मुज़ाकरात कर देते हैं, आवाम को कहते हैं आप जाएँ, आपके मसाइल हल हो गए हैं, लेकिन अगले दिन दोबारा ये मसाइल जन्म ले जाते हैं। तो एक तो इसमें आपने जो प्रोग्राम रखा है महविश साहिबा, बात यहाँ ये है कि ये जो हुक्मरान जमाते हैं, जो इक़्तिदार का टोला है, ये अवाम के साथ बेनकाब, अवाम के सामने बेनकाब होता जा रहा है। जिस अंदाज से ये अवाम को धोखा दे रहे हैं, अवाम को झूठ बोल रहे हैं, अवाम को लॉलीपॉप दे रहे हैं, तो ये अवाम के साथ मंजर पे आ रहे हैं। इनका जनाब वाला चेहरा 75 साल बाद पहली दफ़ा सही तरीके से आया हो गया। रही सवाल अवामी एक्शन कमेटी का, तो जब गिलगित बल्तिस्तान के धरने थे सिकरदों में, अवामी एक्शन कमेटी बल्तिस्तान के नजफ अली साहब चेयरमैन है और शबीर मायार साहब रहनुमा है, नज़र काज़मी साहब रहनुमा हैं, उनको कोई एतमाद में लिए बग़ैर कोई मुज़ाकिरात हो गए। वो मुज़ाकिरात करने वाले भी शायद उन लोगों ने एतमाद किया होगा कि ये हमारे लोग हैं, ये हमसे कैसे झूठ बोल सकते हैं, तो उन लोगों ने जनाब वाला इस फराख दिली में उनकी बात सुनी। हुआ यूँ कि इन लोगों ने फिर वही पैंतरा बदला, इन लोगों ने हुकूमत ने धोखा दिया आवाम के साथ। यही तो मेरा सवाल है, जब आप लोग खुद कहते हैं कि ये लोग काबिल एतबार नहीं है, कभी भी एतबार नहीं किया जा सकता, और ये आप लोग आपकी ज़बानी आपने वर्ड इस्तेमाल किया अवाम दुश्मन पार्टी, ठीक है, अवाम दुश्मन नुमाइंदा, आपकी ज़बानी, मैंने ये बात नहीं कही, फिर आप लोग क्यों एतबार कर जाते हैं और क्यों कहते हैं कि भाई ठीक है, आप कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे होंगे, आप हमारे नुमाइंदे हैं। इसमें अवाम, पूरी अवाम जब सामने आती है, वो सारी अवाम शऊरी तौर पे इतनी शऊरी तौर पे पुख्ता नहीं है। अब नौजवान और अवाम समझने लगी है इनका कि ये 75 साल से ये झूठ बोलते गए, तो अब तक देखें कितनी बदकिस्मती की बात है। जब हम गिलगित में पानी के लिए, बिजली के लिए, अस्पताल के लिए, रोड के लिए, आईनी हुकूक के लिए, वहाँ स्टेटस के लिए, दाखिली खुद मुख्तारी के लिए हम बात करते हैं, तो यह हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप गैरों के इशारों पर यह बात कर रहे हैं, और ख़ुद
यहाँ पे आ रहे हैं गिलगित से सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके, कोई शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए वहाँ से रिलियाँ लेकर आते हैं और हमारे लोगों के वसाइल इस्तेमाल करके यहाँ पे इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए, जबकि उनका क्या है, ये ग़ुलाम है, यहाँ इस्लामाबाद के हुक्मरान साम्राज्य के ग़ुलाम हैं और वो इनके ग़ुलाम हैं, ग़ुलाम दर ग़ुलाम यहाँ आ रहे हैं और इनको बचाने के लिए न वहाँ का वोट शहबाज शरीफ को जाता है, न इमरान खान को जाता है, न वो वहाँ के मामलात चलाने के अहल हैं। ये अवाम के साथ धोखा कर रहे हैं। ये हमारी कामयाबी है, सबसे बड़ी कामयाबी है कि ये हम इनको अवाम के सामने बेनकाब करना चाहते थे और जो अब अवाम के सामने ये खुल के बेनकाब हो गए हैं, पूरी तरह बेनकाब हो गए। आप क्या समझते हैं कि जिन्होंने अवाम के साथ धोखा किया, ये जो जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, क्या वो सूबाई हुकूमत, सूबाई नुमाइंदे या फिर हम वफाकी? देखें, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते हैं। ये वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ये सारे के सारे हुकूमत में हैं। देखें, पंजाब में, KPK में, GB में, AJK में सारे मिल जनाब ये नए पाकिस्तान वाले हैं। बलूचिस्तान में, अच्छा सिंध में और मरकज़ में ये पुराने पाकिस्तान वाले हैं। तो ये सारे मिलकर अवाम को अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक अवाम के मसाइल हल करने के लिए लगे नहीं हैं। ये IMF के प्यारे हैं, ये वर्ल्ड बैंक के प्यारे हैं। ये IMF और वर्ल्ड बैंक के इशारों पर वहाँ से डॉलर कर्जे पे लाके और अवाम से निकाल के और डॉलर से अपने जनाब वाला ये ख़जाने भर के अवाम से ये टैक्सेस कलेक्ट करके IMF को खुश कराना और अपने जेब भरने का अमल आज पूरे मुल्क के अंदर जिस अंदाज से बूक बदहाली सामने है, आप देख रहे हैं। एक एक आटे के ठेले के लिए जाके लोग अपनी जान दे रहे हैं, कितनी जुल्म की बात है। तो ये पूरे मुल्क के अंदर हमें उम्मीद है, हम कभी मायूस नहीं हैं, न पहले मायूस थे न अब मायूस है। पूरे मुल्क के अंदर नौजवान निकलेंगे, पूरे मुल्क के अंदर अवाम निकलेंगे और ये जो कब्ज़ा ग्रुप है इससे एक हकीकी आज़ादी की तरफ पूरे मुल्क का नौजवान, GB का नौजवान, AJK का नौजवान बिलखुसूस ये आगे निकलेंगे और ये अपनी हुक्मरानी के लिए बात करेंगे, IMF से आज़ादी लेंगे। ये जिस अंदाज से साम्राज्य के और जागीरदारों का अलैकार हैं, इनसे आज़ादी लेने की ज़रूरत है और वो लेंगे। अनवर साहब, अभी टैक्सेस के मामला चल रहे हैं, ज़मीनों पर कब्ज़े के मामला चल रहे हैं, गंदम है नहीं आप लोगों के पास, सख्त मौसम में घर की माँ बहनों को भी बाहर निकलना पड़ रहा है। अवामी एक्शन कमेटी क्या सिर्फ धरनों और एहतजाज तक ही महदूद रहेंगे? नहीं, अवामी एक्शन कमेटी जो है सिर्फ धरने दे के जनावारी चौकों पे गाँव में इस तरह नहीं, अभी जो है अवामी एक्शन कमेटी लोगों के पास जा रही है, मुख्तलिफ जो है गाँव में जा रही है और जनाब वो लोग भी अवामी एक्शन कमेटी से राब्ते में हैं। तो ये मिल के इंशाअल्लाह ताला जो अब ये गिलगित बल्तिस्तान में ये जाली सूबे का फिर इलेक्शन होगा, उसमें ये जो है जनाब जो वफाक के जो एजेंट हैं, जो आजकल वज़ीर कबीर बने हैं, जो अपने लोन्स को इन्होंने बिल के ज़रिए बढ़ाया है, ऐसे लोगों को कभी नहीं लाएंगे। यानी कि अवाम तब तक तड़पते रहें, तब तक सिसकते रहें जब तक इंतखाबात नहीं होते। तो इंशाल्लाह जब अवाम की क़ुव्वत बड़ी क़ुव्वत होती है तो अभी जनाब हमने जो है सिकरदों के जो हमारा हज़ारों लोगों ने धरना दिया, दीगर जिलों में दिया है, अभी गवर्नमेंट के लिए उन्होंने एक इशारा किया हुआ है। अगर फिर इसी तरह जो है ये जुल्म सितम बढ़ता जाएगा तो पूरी अवाम मर्द ख़वातीन सब जो है एहतजाज पे होंगे, बाहर निकलेंगे, बिल्कुल बाहर। एक गुजारिश करेंगे महवीश साहिबा, तो बात यहाँ ये है कि इसके अंदर ये जो सरमायादाराना और जागीरदाराना मीडिया है, नेशनल मीडिया का रोल है, इसका इतना मनफी रोल है कि गिलगित बल्तिस्तान में सड़कों पे लोग ठठर कर एहतजाज कर रहे हैं और लोगों को दिखाने के बजाय बिल्कुल ब्लैकआउट किया हुआ है। हमारा गिला है और हमारा एहतजाज है पूरा नेशनल मीडिया के खिलाफ। तो नेशनल मीडिया की तरफ आपने उंगली उठा लिया, जरा अपने गिरबान में झांके तो आपके सूबाई, अभी जो पूरी की पूरी हुकूमत है सूबाई सेटअप, ठीक है ना, वो क्यों नहीं चाह रहे, वो क्यों नहीं इनको इंस्ट्रक्शन देते, इनके साथ इसलिए हमारा एहतजाज सूबाई हुकूमत के खिलाफ है, मरकजी हुकूमत के खिलाफ है। तो जो नेशनल मीडिया का जिम्मेदारी है वो अदा नहीं कर रही है। देखिए पूरा उर्दू मीडिया खामोश है, हम देखेंगे यहाँ पे तो जब आपकी खामोशी से और जो ममालिक के अंदर जो मीडियाज हैं आपके वो एंटी अपने अंदाज से पेश कर रहे हैं, वो सिविक राइट्स के लिए, आईनी हुकूक के लिए जो लड़ने वाले लोगों को और तरह से पेश कर रहे हैं, और इसकी जिम्मेदारी भी इस मीडिया के ऊपर आती है। आप लोगों को दुनिया को सच सच वहाँ के वाकयात, वहाँ के हकाइक, वहाँ के एहतजाज दिखाएं।
जिस तरह से आप वहाँ फेस्टिवल दिखा रहे हैं, जिस तरह से आप मौसम दिखा रहे हैं, जिस तरह से वहाँ खूबसूरत पहाड़ K2 दिखा रहे हैं, अताबाद लेक दिखा रहे हैं और चीज़ें दिखा रहे हैं, कल्चर दिखा रहे हैं, तो इस तरह वहाँ के अवाम के जो जिंदा मसाइल हैं उनको भी दिखाएं। हमारा ये गिला भी है, हमें उम्मीद है, तवक्को है कि आपको दिखाना चाहिए, ये हमारा पैगाम भी है आपके चैनल के थ्रू महविश बेग साहिबा। चलें शबीर मयार साहब, मुझे ये बताइएगा, ये धरने, एहतजाज, सख्त सर्दी में बाहर निकलना, ये सिलसिला कब तक जारी और सारी रहेगा? अच्छा अमर, आज जब तक इस धरती पर जुल्म नाइंसाफी रहेगा, जब तक यहाँ इस्लामाबाद सरकार नौआबादियाती निज़ाम के थ्रू, इस्लामाबाद में बैठे हुए नौआबादकारों के गुमाश्ता पार्टियों के थ्रू यहाँ अवाम को जकड़ के रखते हैं, जब तक यहाँ आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता है, जब तक यहाँ आम आदमी को तालीम नहीं मिलते हैं, जब तक आम आदमी को सेहत की सहूलियात नहीं मिलती, जब तक आम आदमी को इलेक्ट्रिसिटी की सहूलियत नहीं मिलती, जब तक आम आदमी को यहाँ पर रोजगार के बेहतर मौके नहीं मिलते, उस वक्त तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। क्योंकि हम एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। यहाँ हमारी डिमांड है हमारी अपनी आइंसाज असम्बली हो, हम आइंसाज असम्बली पार्टी में आप अपनी पार्टी के अंदर चले, उसके अंदर आए, इजाजत को संभाले, अपने आप को मुनज़्ज़म करें। और इस नाज़रीन, अभी शबीर मयार साहब और सफ़ीउल्लाह साहब दोनों जो है वो एहतजाज में हैं, धरने में हैं, और पीछे से आवाज़ें भी हम सुन सकते हैं चूँकि वो उधर मौजूद हैं और पीछे के क्या मामला चल रहे हैं। तो बाबा जान से मेरा एक सादा सा सवाल है, क्योंकि अभी आवाम भी शायद कहीं ना कहीं थक हार गए हैं, और हमारे नौजवानों का बाबा जान ये काम नहीं है कि वो आप लोगों के साथ धरने में बैठे हैं, वो आप लोगों के साथ जो नहीं है ये पानी, ये बिजली, ये गंदम के मसाइल के हवाले से रोएं और इसके हवाले से जदोजहद करें। उनका एक फ्यूचर बनाना है, वो मुस्तक़बिल के हीरो साबित होने हैं। अगर वो अपना मुस्तक़बिल के ऊपर काम करना छोड़ छाड़ के इधर बैठ जाएंगे तो मुस्तक़बिल में कौन होंगे हमारे हीरोज़? यही तो अहम बात है, ये तो समझने की बात है। जब तक नौजवान पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो चोर लुटेरे डाकू जाके आपके ऊपर हुक्मरानी करेंगे, आपके हुकूक गसब करेंगे। इसलिए नौजवानों के ऊपर यह फ़र्ज बनती है कि जोक दर जोक जो हमसे दूर हैं वो हमारे जथू में आएँ, हमसे जुड़ जाएँ, अवामी वर्कर पार्टी में आएँ, अवामी एक्शन कमेटी के साथ आएँ, बाजू बने, सीखें किस तरह चल रही है। तो काबिल नौजवान तुलबा यूनियन की इसलिए हम बात कर रहे हैं ताकि नौजवान, बाशऊर नौजवान जाके सियासत करेंगे। पूरे दुनिया के अंदर तुलबा यूनियन है, लेकिन बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में तुलबा यूनियन पर पाबंदी है। तो कहाँ से सीखेंगे? इन जलसों से जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, यहाँ से नौजवान तकरीर सीख रहे हैं, तहरीर सीख रहे हैं, बात सीख रहे हैं और बोलना सीख रहे हैं, नडर बन रहे हैं। और ये ज़रूरी है नौजवानों को जोक दर जोक इस अमल में आके, ताकि अपने हुकूक आज से ही जो गसब हो रहे हैं उनके खिलाफ लड़ाई तो लड़े, जदोजहद करें। और वो अहम बात है कि नौजवान आगे आ रहे हैं और जदोजहद कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये बहुत अहम बात है। बिल्कुल, आप लोगों के साथ शाना बिछाना हमें यूथ नज़र आ रही है और यूथ इन्वॉल्वमेंट अभी आजकल स्टार्ट हो गया है ना। मुझे ये बताएं कि अभी ये जो मौजूदा हुकूमत है PTI, यानी कि जो गिलगित बल्तिस्तान में जो आप लोगों के एहतजाज हो रहे हैं, जलसे धरने हो रहे हैं, उसका कोई इम्पैक्ट इन पे पड़ेगा? ये कुछ सुधरेंगे या कुछ आवाम को फैसिलिटेट करेंगे जब तक हैं? देखें, कोई भी जुल्म बर्बरियत के ख़िलाफ़ जहाँ तक आप ताकत के ज़रिए रोके, ताकत के लिए पूरे अवाम जमा होंगे तो उसको हम रोक सकते हैं। उसके बाद कहाँ पे आप अगर ताकत के ज़रिए नहीं रोक सकते हो तो आप आवाज़ के ज़रिए रोकेंगे। आवाज़ के ज़रिए भी नहीं रोक सकते, उसके साथ उससे पीछे हटकर उसी के साथ लाताल्लुक़ होकर दिल में तो उसको बुरा कहना है। इसलिए नौजवान आज आगे आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, खुद से एक्टिविटी कर रहे हैं, और ये कोई बैरूनी एजेंडा नहीं है, ये अंदरूनी एजेंडा है, हमारा अपना एजेंडा है, गिलगित बल्तिस्तान का एजेंडा है। मुल्क के गरीब मेहनतकश आज अपरम एहतजाज हो रहे हैं। जिस अंदाज से एक एक आटा के थैले के लिए यहाँ लोग मर रहे हैं, उनके ऊपर जनाब वाला वो बिल्कुल उसी जनाब वाला आटे के थैले के लिए ऐसे भाग रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर। क्या ये जनाब वाला वहाँ के कौम परस्तों ने, तरक्की पसंदों ने कोई ऐसा एजेंडा दिया? ये तो हुक्मरानों ने, आपने देखा होगा गले ऐसे जगहों में, गुदाबों में सड़ रहा है गला और आवाम तक नहीं पहुँच रहा। ये सिस्टम, इसलिए हम कहते हैं कि ये सिस्टम बदलना वक्त की ज़रूरत है। इस सिस्टम में रहते हुए यहाँ लोगों के लिए इस सिस्टम में रहते हुए लोगों, क्या लगता है कब तक बदलेगा? हम कोई तारीख नहीं दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए बिल्कुल नज़दीक देख रहे हैं। जिस अंदाज से हुक्मरान अवाम दुश्मनी पे उतर आए हैं, लोगों को भूखा मार रहे हैं, लोगों को महंगाई बढ़ा रहे हैं, लोगों के लिए तालीम नहीं दे रहे, तो ये तो बहुत करीब ही है। इसलिए नौजवान उठ भी रहे हैं और पूछ भी रहे हैं, लोग खुद उठ रहे हैं। बल्कि कई जगहों में सियासी पार्टियां पीछे हट
چکی ہے اور عوام خود سے نکلے ہیں. جس طرح سے پشتون پاسون کے نام سے سوات کے اندر دہشت گردی کے خلاف لوگ آگے سامنے آ گئے. ہمارے سامنے کے پی کے اندر وہاں پولیٹیکل پارٹیز کی کوئی مداخلت نہیں ہے. لوگ خود سے اٹھے اور خود سے آ گئے. تو اب لوگ خود سے اٹھیں گے, خود سے آگ آئیں گے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر ایک جملہ استعمال کروں, چونکہ آپ پورے ملک کی بات کر رہے ہیں, آپ تمام جو ہے نا وہ صوبوں کی بات کر رہے ہیں, گلگت بلتستان ابھی باقی صوبوں کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے اس لیول پہ آیا نہیں ہے. ہمارے لوگ بہت اگرچہ بہت اچھے مخلص اگر ہم بولیں گے دانشور ہوں گے, لیکن وہ سیاسی کھیل, وہ سیاسی ہم بولتے ہیں کہ داؤ پیچ ابھی آپ کو لگتا ہے لڑنا سیکھے ہیں جی بی کے اسپیشلی لوگ, کیونکہ آٹا آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے, گندم سبسڈائز ہے, مل آپ لوگوں کو نہیں رہا, خالصہ سرکار زمین آپ لوگوں کے جا رہی ہیں, حکومت اسلام آباد اسی کے خلاف لوگوں کے گندم کے لیے, بجلی کے لیے, لوگوں کے خالصی سرکار کے اوپر جو زمینوں پہ قبضہ ہے اس کے لیے, ہمارے معدنیات پہ قبضہ ہو رہے ہیں اس کے لیے, اس کے جناب والا جو قبضے کے خلاف تو ہم احتجاج کر رہے ہیں, وہاں کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں. اگر ہم نہ کریں تو بھی عوام احتجاج کر رہے ہیں. اگر ہم خاموش بیٹھے تو احتجاج کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے, یہ بھی اور رزلٹ بہت اچھا نکل رہا ہے. لوگوں میں شعور آ رہا ہے. جب تک لوگوں کو پہلے شعور نہیں تھا, جب لوگوں کے اندر شعور آئے گا, وہ شعور لوگوں کو جگائے گا. لوگ پڑھیں گے, دیکھیں گے اور حکمرانوں کے رویے دیکھیں گے. آج سے 10 سال 20 سال پہلے ایک پولیس آئے تو سارے عوام اس کی بات مانتے تھے. آج آئے کوئی جناب والا آ کے منوائے, ایسا تو نہیں ہے. اب منور میں دیکھا آپ نے جناب والا, اس دن بالکل لوگ سامنے آ گئے, بندوقوں کے سامنے گئے, کہا کہ وہ لوگ پرامن تھے, نہتے لوگ تھے. ہنزا کے اندر احتجاج نہت تھا, بلتستان کے اندر ہماری پرامن سٹرگل ہے. اس پرامن سٹرگل میں ہمارا یہ ڈیمانڈ رہتا ہے کہ یہ ہمارے حقوق ہیں, ہمارا حق ادھر رکھ, یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے اور یہ ہو کے رہے گا. اور ہم ان سے حق چھینیں گے. حق مانگا نہیں جاتا ہے, حق چھینا جاتا ہے, اور ہم حق چھیننے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. انور صاحب, 8-10 دن کا عوامی ایکشن کمیٹی انجمن تاجران کا جلسہ دھرنا لگا رہا, اینڈ پہ کیا ہوا؟ حکومت کی جانب سے لالی پاپ دیا گیا, دھرنا ختم, جلسہ ختم, ابھی دوبارہ شروع. بالکل. یہ نہ صرف آج کل یہ جو گورنمنٹ نے جو ہے ہمارے ساتھ وہ تمسخرہ کیا ہے, یہ 74 سالوں سے ہے. لیکن میں ایک بات کہوں آپ کے وساطت سے کہ یہ بلوچستان سے زیادہ اس ملک کے لیے ہمارے جوانوں کی قربانیاں ہیں, شہیدوں کی قربانیاں ہیں, سرحد سے زیادہ ہیں, سندھ سے زیادہ ہیں. تو اتنی قربانیاں ہیں کہ اس دھرتی کے لیے, اس پاکستان کے لیے, گلگت بلتستان کے لیے. اور ایسا وقت بھی آیا کہ ہمارے جو گلگت بلتستان سے جو NLI کے جوان تھے, انہوں نے فائٹ کیا انڈیا کے ساتھ, کئی کلومیٹر آگے گئے اور جناب والی گئے, اور پھر یہاں جو ہے یہ وفاقی حکومت ہوتی ہے, پھر مصلحت کے تحت ان کو پیچھے ہٹایا. تو اس طرح قربانیوں کے حوالے سے ہم نمبر 1 ہیں, پاکستان کے 4 صوبوں سب سے نمبر 1 ہے. تو قربانیوں کا سلسلہ یہ لوگ اس طرح دے رہے ہیں کہ عوام کے اوپر یہ ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ حملہ آور ہو گئے ہیں. آپ یہ اس چیز میں وہ بار بار پوچھ رہی ہیں کہ اس کا کیا ہوگا, کیا حل نکلا. تو انشاءاللہ تعالی ابھی بالکل حل نکلے گا. اور اس طرح عوام جو ہے اس جعلی جناب اسمبلی کو, اس جعلی سرکار کو کبھی نہیں چھوڑیں گے, کبھی نہیں چھوڑیں گے. یہ وزیر اعلیٰ کے دفتروں کے آگے ہوں گے, تمام منسٹروں کے دفتروں کے آگے ہوں گے, پورے بھی جام ہوگا. اور یہ لوگ ابھی برداشت نہیں کر رہے ہیں. مجھے امید ہے, کامل امید ہے. چلیں ٹھیک ہے, چلیں, تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کا, اور شبیر معیار صاحب اور صفی اللہ صاحب آپ دونوں کا بھی شکریہ لائن پہ جوائن کرنے کا. ناظرین, پروگرام میں بارہا میں نے پوچھا کہ یہ احتجاج, یہ دھرنوں کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا, یا جب تک جاری ہے اس کے بعد ان کے نتائج کیا نکلیں گے. کیونکہ دیکھنے کو یہی مل رہا ہے کہ عوام کو سڑکوں پہ لایا جا رہا ہے. عوام کو اس سخت سردی میں, جہاں پر کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ گھر سے باہر نکلے, وہاں پر صبح شام جو ہے وہ دھرنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اپنے حقوق کے لیے, اور وہ بھی بیسک نیڈ, گندم, پانی, بجلی اور اپنی جو زمینیں ہیں, اپنے جو رائٹس ہیں, اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ, جن کو عوامی نمائندہ عوام نے بنا کے سامنے رکھا, وہ بھی حکومت کے ساتھ مل جاتے ہیں, وہ بھی ان ایسے لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں جو کہ لالی پاپ دینے میں باز نہیں آتے. عوام کے ان تمام دھرنوں, ان تمام محنت کا صلہ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ گھر جائیں, تمام مسئلے کل صبح اٹھنے سے پہلے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن دیکھتے کیا ہیں کہ اگلے دن دوبارہ سے ان مسائل میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ عوام کے ساتھ یہ دھوکے بازی, یہ ڈرامے بازی کب ختم ہوں گے, یہ بہت بڑا سوال آپ لوگوں کے ساتھ چھوڑے جا رہی ہوں. بیکاز ایز آئی آلویز سے,
everything is possible, nothing is impossible, just the word impossible is impossible, otherwise everything is possible. So just believe in yourself. करना आप लोगों ने है, उठना आप लोगों ने है, और अपना हक भी आप लोगों ने ही हासिल करना है. तरीक़ा क्या होगा आप लोगों पे डिपेंड करता है. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा प्रोग्राम में हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.